तो वेलकम बैक गाइस, एक और न्यू वीडियो के साथ टीसीटी कम ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का धन्यवाद। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस एंड लर्निंग पर्पस। वी आर नॉट एडवाइज टू एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट विदाउट ट्रेडिंग नॉलेज। तो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो भी प्राइस एक्शन पे होने वाली है। बैनरी ऑप्शन या फिर बैनरी ट्रेडिंग की प्राइस एक्शन पे आप कह सकते हो। तो इसका एक्सप्लेनेशन कर लेंगे हम। बट किस में? हमने पिछली वीडियो बनाया था रियल मार्केट में, यानी लाइव मार्केट में। ठीक है, तो अभी हम लोग किस पे बना रहे हैं? ओटीसी पे। ठीक है, अब ओटीसी पे देखते हैं क्या जो हमने रियल में समझा था, क्या ओटीसी में उस तरह से वर्क करता है या नहीं करता है। क्या उस तरह के पैटर्न्स काम करते हैं या नहीं करते हैं, क्या उस तरह का सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं या नहीं करते हैं, हमें नहीं पता। बट हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे काम करते हैं या नहीं करते हैं। मैंने जितनी भी लर्निंग वीडियो बनाई है, देखते हैं क्या उन चीजों में से काम कितनी होती है। ठीक है, जो जो मैंने बताया है, वीडियो को समझा है, जी वीडियो को पढ़ा है, वीडियोस को देखिए, ड्राइंग करिए, उस वीडियो में लर्निंग वीडियो में क्या हुआ है या नहीं हुआ है वो चीज़, उसको हम फॉलो करते हैं, देखते हैं कितनी रिक्वायरमेंट हुई है। ठीक है, तो अभी मुझे नहीं पता कि इसमें क्या काम करता है क्या नहीं काम करता, हम आपके सामने ही देखेंगे और वही जगह चेक करेंगे। ठीक है, हमने जो थ्योरी पढ़ी है क्या वो सही में काम करती है या नहीं करती है, राइट। चलो, तो वीडियो को स्टार्ट कर ही चुके हैं, तो चलो फिर। तो अभी की वीडियो जो होने वाली है वो अभी स्टार्ट हो चुकी है। देखो मार्केट यहाँ से क्या कर रही है। मार्केट देखो यहाँ से डाउनफॉल आया, फिर ऊपर गया, फिर एकदम आया, देखो रेंज किया, राइट। फिर उसके बाद एक फॉल दे दिया, फिर अपर से देखो यहाँ पे रेंज करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर इसी एरिया को रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, अभी हम पैटर्न नहीं देख रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर यानी प्राइस एक्शन देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, फिर देखो यहाँ पे रिस्पेक्ट करता है। ये रिस्पेक्टेशन कहाँ की है? ये एक्सपेक्टेशन इस एरिया की है। ठीक है, इस एरिया की। और यहाँ पे देखो पूरा एरिया कवर हुआ है। ठीक है, ये, ठीक है। दूसरा, उसके बाद ये एरिया को रिस्पेक्ट नहीं करती है, क्योंकि इसको पता था यहाँ 50 लोग बैठे हुए हैं पैसा लगा के, मतलब 50 लोग, बहुत से लोग यहाँ पे एक्टिव होंगे इस एरिया को देख के। ठीक है, उसने इस एरिया को रिस्पेक्ट नहीं करी, डायरेक्ट ब्रेक कर दिया और उसने इस एरिया को रिस्पेक्ट करी। ठीक है, कैसे देखते हैं। इस एरिया की रिस्पेक्ट हुई है? ठीक से नहीं लग रहा है। हुई है? नहीं हुई है, ब्रेकआउट करके नीचे आ गया। क्या इस एरिया की रिस्पेक्ट हुई है? ठीक है, हुई है। ठीक है, तो ये देखो, इसीलिए यहाँ पे अब जैसे मैं बताता था कि कभी कभी आप देखो कि इस एरिया के हिसाब से बैठे हैं। ठीक है, इस एरिया के हिसाब से बैठे हैं, मगर अपने पास एक ऑप्शनल रखा है। ठीक है, ऑप्शनल रखा हुआ था। ठीक है, मान के चलते हैं अभी। ठीक है, ये रखा हुआ था। उसके बाद देखो, अच्छा क्या लगता है यार, हम आप और बहुत से लोग जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, सब लोग करते हैं, सबको साफ शॉट नहीं दिख रहा होगा ये? एकदम एकदम साफ साफ शॉट्स, उसको नहीं पता होगा कि बंदे यहाँ पे बैठे होंगे, ट्रेडर यहाँ पे बैठे होंगे। वो जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी तो हम ट्रेड लेंगे। और देखो यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ से देखो, ये देखो भाई, क्या बनाया यार ये। ठीक है, देखो। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे ये एरिया क्या इंपॉर्टेंट होगा या नहीं होगा, किसके हिसाब से? प्राइस एक्शन के हिसाब से। अब देखो, बहुत से लोग अब ये फ्रेश एरिया पे लेके बैठे होंगे, बहुत से लोग। ठीक है, अब ये एरिया ऐसे मार्क कर लो। ठीक है, ये एरिया हमने मार्क कर लिया, राइट। ये एरिया हमने मार्क कर लिया। अब देखो मार्केट इसको तोड़ देना चाहिए, मेरे हिसाब किताब में, मेरी बुकों में, मेरी बुक, मेरा मतलब मेरी बुक में, माइंड, मेरे माइंड में इसको ब्रेक कर देना चाहिए। ठीक है, बट अभी ये ऐसे नीचे नहीं आएगा। ठीक है, डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा, डायरेक्ट नीचे एकदम लास्ट वाले लेवल के पास नहीं आना चाहिए डायरेक्ट। जानते क्यों? यहाँ से मार्केट घूमना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर जाएगी। कैसे?
कैसे बताइए? वो दिख रहा है। ठीक है, लग तो ऐसे ही रहा है देखने में। ठीक है, तो यहाँ वेट कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखो, ट्रेंड कौन सा है? डाउन डायरेक्शन का। मैंने क्या कहा था आपको रियल मार्केट में जब बता रहा था? अगर याद होगा तो मैंने कहा था ये सपोर्ट पे बैठोगे रहोगे, ठीक है, अच्छी बात है, रिस्पेक्टेड एरिया होगा। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं किया इसने, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया। देखो यहाँ पे दो कैंडल दिया, इनगल्फिंग किया, फिर उसके बाद ऊपर चले गए। बट क्या इनगल्फिंग फेल हो गई बाई डायरेक्शन की? इतनी दूर में तो यहाँ पे आना चाहिए था, नहीं आया ना। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये सब अपने जगह काम कर चुके हैं अभी मेरे हिसाब किताब में। ठीक है, इन सब का भी कोई लेना देना नहीं मेरा। वो इसको रिस्पेक्ट करेगा बस, फॉलो इसको करेगा। देख लो, फेल हो गया। आदमी रिवर्सल के चक्कर में बैठा रह जाता है इसीलिए। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे मैं जूम करता हूँ, यहाँ पे अभी जूम करेंगे। देखोगे ये दोनों पैटर्न इनगल्फिंग किया, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आया। ठीक है, मतलब एक सिंगल कैंडल पैटर्न आना चाहिए था, बट यही एक रेड कैंडल आई, क्या बना दिया तुरंत? बेरिश इनगल्फिंग। और बेरिश इनगल्फिंग के बाद देखो सिंगल कैंडल पैटर्न, उसके बाद डाउन डायरेक्शन डायरेक्ट। ठीक है, या फिर स्ट्रॉन्ग कैंडल आती तो भी एक सिंगल कैंडल जोड़ के चलते हैं। देखो मतलब एक नॉर्मल फर्स्ट कैंडल, सिंगल कैंडल पैटर्न याद रखना, बताया था। ठीक है, सिंगल कैंडल पैटर्न आना चाहिए था, देखो आया। ठीक है, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया। तो ये चेंज द माइंड, इस सपोर्ट पे एक कैंडल को देख के और इस कैंडल को देखने के बाद और ये पैटर्न को देखने के बाद पुलिस इनगल्फिंग, तो क्या लगता है भाई ये इसको फॉलो करेगा या एक इस सपोर्ट को फॉलो करेगा? क्या क्या दिमाग में जाता है सबके? मेरे हिसाब से भाई, मैं सबको बुरा नहीं कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब किताब में, मेरी बुक के हिसाब से। ठीक है, अब ये ना कहना भाई बुक हो तो कोई दे दो, कोई पीडीएफ हो तो, या ऐसी ये सब नहीं। मैं अपने माइंड को मैं अपने बुक कहता हूँ, मैं अपने माइंड को अपनी बुक बुक कहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ से मार्केट उठी है। ठीक है, तो सबको वही सोचो ना, एक बार सोच के देखो, सबको नहीं लगता होगा कि यहाँ पे बहुत से कितना क्लियर शॉट दिख रहा है? उसको नहीं पता है ऑपरेटर या मार्केट मार्केट वालों को कि यहाँ सब बैठे नहीं होंगे पैसा कमाने के? देखो पैसा कमवाया, ऐसा नहीं है। देखो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस पे काम किया इसने, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, अब देखो ये अभी रिगजिग रिगजिग कर रही है, ये अभी ऊपर जाएगी धीरे से, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए तो कोई बात नहीं। अब देखो ये एरिया पे आने दो पहले। अब हम प्रिडिक्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो छोटा सा एरिया भी है, एक यहाँ पे भी है, हो सकता है इसको रिस्पेक्ट कर दे, हो सकता है ना भी करे। ठीक है, आने दो, बनने दो, दिस इज अ इम्पोर्टेंट। ठीक है, अपने मन से मत सोचो कि बननी चाहिए। ठीक है, अब देखो जहां भी मूव दे, ऐसा डाउन ट्रेंड देखो, बहुत गहराई से देखना यार। देखो यहाँ से एक डाउनफॉल देखो, बस इतना देख लो, इतना सा देख लो बस। एक डाउनफॉल आया आपके सामने, कहो हाँ, ठीक। उसके बाद देखो ये सपोर्ट आया, ठीक है, कहो हाँ, ठीक है। उसके बाद देखो अब ये हमने देख लिया। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक मूव दिया बहुत अच्छा खासा। देखो पूरा पूरा एरिया देखो, है, पूरा एरिया देखो कवर किया इसने। अब यहाँ पे पैटर्न देखो आप, यहाँ पे पैटर्न देखो। अब देखो इसी एरिया को रिस्पेक्ट किया, क्या बना यहाँ से? फिर भी ऊपर नहीं गया, सस्टेन ही नहीं कर पाया भाई। किसके वजह से? इसके वजह से सस्टेन नहीं कर पाया, इस फॉल की वजह से सस्टेन सस्टेन नहीं कर पाया, राइट। देखो फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, चलो यहाँ पे अपना पैटर्न देखो एकदम एक्यूरेट काम किया है, टिक मार्क। रिजेक्शन भी मिली है, टिक मार्क।
समझ रहे हो, रिस्पेक्टेड एरिया मिली। देखो इस कैंडल को, अकेले इस कैंडल को दो लोग मिल के भी नहीं खर्चा कर पाए। समझ रहे हो, दो लोग मिल के भी इसको इनगल्फ नहीं कर पाए, है ना, नहीं कर पाए। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या पैटर्न बना है छोटा सा, हमें डाउन डायरेक्शन का देखना है, किसके वजह से। देखो ये सपोर्ट अपनी जगह है, जब आएगा तब की तब देखेंगे। समझ रहे हो, ट्रेड निकालो, हर जगह मत ढूंढो मेरे भाई, हर जगह नहीं ढूंढना है, आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। आई नो दैट यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, आई नो दैट यू हैव बहुत ज्यादा आपको एकदम एक्सपीरियंस, पावरफुल ट्रेडर हो आप, आई नो दैट, मैं जानता हूँ यार आप अच्छे ट्रेडर हो। ठीक है, चाहे जितना अच्छा ट्रेडर हो भाई, ऐसे करो तो जाना ही जाना है। ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, धीरे धीरे देखो, इनगल्फ किया, सिंगल कैंडल पैटर्न आना चाहिए था, आया, उसके बाद देख लो जितने भी, देखो फिर वेट करो, ऐसा फॉल देख रहे हो, वेट करो, पुश बैक होने दो, यहाँ तक पुश बैक, उम्मीद लगाओ यहाँ पे, उम्मीद लगा के बैठो, मार्केट से जबरदस्ती मत कहो यहाँ तक आना चाहिए, जबरदस्ती मत उससे कहो, ठीक है, कहना नहीं है उसको कि यहाँ तक आओ, नहीं आने ना दो, ठीक है। उसके बाद देख लो, चलो पुश बैक हुआ, एक रेड कैंडल देखा, जहां रेड कैंडल देखे पैटर्न के साथ जोड़ दो, चलो जोड़ दिया, देखो पूरा कर दिया, डार्क क्लाउड, ठीक है। उसके बाद क्या आया, स्ट्रॉन्ग कैंडल, डार्क क्लाउड के साथ स्ट्रॉन्ग कैंडल, एक सिंगल कैंडल पैटर्न आना चाहिए था, आ गया मारू वुजू, ओपन मारू वुजू या क्लोज मारू वुजू, इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, दिस इज अ, एक ट्रेड विन, एक सॉरी, एक ट्रेड विन हो गई हमारे यहाँ पे, दो ट्रेड विन हो गई हमारे यहाँ पे, ठीक है, तीन ट्रेड यहाँ पे मान लो, यहाँ पे तीन ट्रेड हमारी विन हो गई। ठीक है, देखो रिस्पेक्टेड एरिया, अब ये जो लाइन देख रहे हो, ये कहोगे ब्रेकआउट है, नहीं यार ब्रेकआउट नहीं है मेरे भाई, हमने ड्रॉ नहीं किया होगा सही से, एक तो इसको लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। अभी देखो बरोबर है, पूरा एरिया कवर हुआ है यहाँ पे, ये देखो पूरा जोन क्रिएट हुआ, बताओ क्या बना है यहाँ पे, समझ रहे हो बात को। उसके बाद देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे देखो, इसको हटा रहा हूँ यार, ठीक है, उसको हटा रहा हूँ, क्या बना है यहाँ पे, उसके बाद देखो क्या बना है यहाँ पे, उसके बाद देखो क्या बना है यहाँ पे, समझ रहे हो, अरे उसके बाद देख लो यहाँ पे क्या बना, छोटी कैंडल का भी मात्रा है, देख लो क्या बना। ठीक है, देखो 4:13 हो रहे हैं भाई, ठीक है, इतनी रात में मैं वीडियो बना रहा हूँ, सो भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो इतनी दूर का मैंने लिया, उसके बाद सारे पैटर्न देखो हमारे काम कर गए यहाँ तक, कितनी ट्रेडें विन हो गई, तीन चार ट्रेडें विन हो गई। थिंक अबाउट इट इजिली, डोंट थिंक डीपली, ठीक है, जितना इजी सोच सकते हो, सोच के बना सकते हो, इट इज अ गुड, और जितनी डीपली घुसोगे ना ट्रेडिंग में, आपकी साइकोलॉजी भी जाएगी, आपका पेशेंस भी जाएगा, आपके इमोशंस भी जाएंगे, आपके फलाना ढिमाका दुनियादारी सब चली जाएगी, पैसों हो जाएगा। ठीक है भैया, और पैसा हो जाइए, और वैसे मैं इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कह रहा भाई, जब तक अच्छे से सीख ना जाओ, जब तक नॉलेज परफेक्ट ना हो जाए, ठीक है। और हाँ, और हाँ क्या, ठीक है, जो भी है, समझ रहे हो, पेशन हो जाइए, सब कुछ चाहिए, देखो फिर से वही चीज, यहाँ पे देखो क्या कहते हो, खुद ही देखो यार, किसके वजह से, समझ रहे हो मेरे भाई, यही चीज डाउन डायरेक्शन की है, यही चीज अप डायरेक्शन की है, चेक करा जाए क्या। देखो इनगल्फिन बना, स्ट्रांग बन गया, हमें इस एरिया तक बैठना चाहिए था भाई, लेके तो चलेंगे ना कुछ साथ में, ब्रेक कर दिया, रिटेस्टमेंट कहीं भी नहीं हुआ, रिटेस्टमेंट कहीं नहीं हुआ इस एरिया का,
ना रिटेसमेंट हुआ, ना ही रिस्पेक्टेड हुआ। कहाँ हुआ? यहाँ हुआ। यहाँ खत्म। टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय, हो गया काम इसका। 35। समझ रहे हो? देखो अपने ट्रेड फिर विन हो गई यहाँ पे। क्या बना है बताओ? समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे हो बात को? चलो। ये बीच के चोलू मोलू नहीं काम आते हैं। ठीक है, ये बीच के चोलू मोलू बहुत कम काम आते हैं। किनारे बैठो, समुंदर के किनारा यहाँ है। ये समुंदर का बीचों बीच है, एरिया है, याद रखना। दिस इज अ कंफ्यूजन मेरे हिसाब से। दिस इज अ क्रिएशन। ये ओटीसी में याद रखना भाई। ठीक है, ओटीसी के हिसाब से बता रहे हैं, ओटीसी पे कर रहा है। ठीक है, मगर ओटीसी में हमारा पैटर्न काम कर रहा है भैया, याद रखना। बट रिस्पेक्टेड एरिया और सपोर्टेड एरिया उतनी परफेक्टली दिख रहा है तुमको? बताओ। ओटीसी में बहुत लोग कहते हैं ना सपोर्ट रजिस्टर काम नहीं कर रहा है। देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, खुद ही बताओ। देखो खुद का दिमाग लगाओगे ना, यू कैन फाइंड इजिली। करोड़ों लाखों लोग चाहे जितना बता लेना आपको, ट्रेडिंग अपने हिसाब से थोड़ा सा समझोगे तो यू कैन इजिली अंडरस्टैंडिंग इन द ट्रेडिंग। ठीक है। और मैंने अभी क्या कहा था? डोंट अंडरस्टैंड डीपली ट्रेडिंग, और डू नॉट, नहीं, हाँ यही चीज था। डोंट डू नॉट अंडरस्टैंड टू डीपली एनी मार्केट। ठीक है। और जितनी इजी बना सकते हो ट्रेडिंग को बना लो। बहुत सिंपल सी बात बता रहा है। ठीक है। और सिंपलीफाई ही समझ में आती है, डिफिकल्टी चीज समझ में नहीं आती, उसको सॉल्व करनी होती है। ठीक है। आई होप समझ रहे होगे धीरे धीरे। चलो, हम लोग कहाँ पे आए? यहाँ पे डाउन ट्रेंड आया। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ रेंज किया, चलो रेंज किया, अच्छी बात है। चलो देखो डाउन ट्रेंड आया, ये एरिया देखो फुल्ली ब्रेक कर दिया। ऑप्शनल क्या था अपने पास? ये था। एक कैंडल का मूव मैंने वैसे भी मना करके रखा है भाई, एक कैंडल का कुछ। अप ट्रेंड है। अब इसकी इसकी थॉट के हिसाब से सोचो। ठीक है। देखो क्या बना है यहाँ पे, रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल। क्या बना है बताओ, कमेंट करके बताना। उसके बाद क्या आना चाहिए था? ठीक है, उसके बाद क्या आना चाहिए था? एंट्री पॉइंट कहाँ का मैंने बताया था? एक, दो। पहली ट्रेड की एंट्री पॉइंट एक्यूरेट है। दूसरी एंट्री पॉइंट, लास्ट वाली एंट्री पॉइंट। आ गया? बताओ। बस अब ये क्या बन रहा हमसे लेना देना नहीं है, हमारी ट्रेड निकल गई। उसके बाद डाउनफॉल आया, डू नॉट बिलीव द डाउनफॉल, वाई? समझ रहे हो? समझ गए हो? ठीक है। अब देखो यहाँ पे डाउनफॉल आया, नहीं बिलीव करना है हमें। एक ये आया, बैरिस बना दिया इसको। वाई बैरिस फेल्ड? वाई? देखो एरिया भी ब्रेक कर दिया। थिंक अबाउट इट। रेंज, ठीक है। रेंज देखो, रेड, ग्रीन, क्या आना चाहिए था? रेड। ठीक है। रेड, ग्रीन, रेड, क्या आना चाहिए था? ग्रीन। क्या बना दिया? क्लियर है ना? रेंज में देखो कैसा काम किया, क्लियर है ना? चेंज द साइकोलॉजी इमीडिएटली। राइट। क्या बना है? इनगल्फ। एंट्री पॉइंट अपनी कहाँ थी? एक, दो। ठीक है। बट इसने हायर को टच किया, इस वाली रेड कैंडल को। समझ रहे हो बात को? कुछ ट्रेड विन हो गई। चलो, ये इसका कंफर्मेशन ले लिया, उसके बाद बताओ व्हाई दिस पैटर्न इज वर्क। बिकॉज, समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। कौन सा पैटर्न हुआ? देखो जबरदस्ती घुस रहे हो ना, अब जबरदस्ती यहाँ घुस रहे हैं। ठीक है। अपनी ट्रेड अच्छी खासी एक निकल गई, दो ट्रेड निकल गई। ठीक है, जबरदस्ती अब आओ जा रहे, जबरदस्ती जंप करते हैं। ठीक है। और बहुत पैसा कमाना है एक ही दिन में। ठीक है। देखो क्या बना,
सिंगल कैंडल पैटर्न आना चाहिए। एंट्री पॉइंट कहाँ पे क्रिएट हो गया, विन हो गई ना फिर से। अब बाई जानी चाहिए थी, फेल हो गई। अब समझ रहे हो। बट अगर हम इन दोनों को मिला ले तो भी अपना काम किया है, बट हमको थिंक नहीं करना है। वाई नॉट थिंक, स्ट्रक्चर पे ध्यान दो। रेंज किया, देन इमीडिएटली चेंज द माइंड। देख लो पैटर्न बना है, देख लो, चेंज करो। इतनी बड़ी कैंडल, इतनी ताकत कैंडल, इतनी पावरफुल, इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल आई, फिर भी फेल। क्या बना, आउटसाइड इनसाइड। क्या आना चाहिए था, एक सिंगल एंट्री पॉइंट। अरे माँ कसम, एंट्री पॉइंट यहाँ पे। और ये, अरे इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं ना भाऊ हमेशा। एंट्री पॉइंट कहाँ कहाँ होना चाहिए था, एक तो ये है, यहाँ पे भी लेते, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग पे, फिर भी विन थी ना। समझ लो, फिर विन हो गया। बैरिस स्टार बना, काहे फेल हुआ, समझ रहे हो बात को। बैरिस इनगल्फिन बना या इनसाइड बना, आउटसाइड इनसाइड जो भी है, एंट्री पॉइंट एक, दो, बताओ। बैरिस इनगल्फिन के गैप पूरा देख लो, मिला लो क्या बना है। इन तीनों कैंडल को मिलाओ, जानते हो क्या बना है, दिखा है, बता चुके हैं हम। पता है क्या बना, ये बना है। ये तीनों कैंडल की बात कर रहे हैं भाई। ये तीनों, ये तीनों कैंडल को मिलाओगे ना तो क्या बनता पता है, ये बनता है, ये दिख रहा है, ये देखो, ये कैंडल बनी है, ठीक है, समझ रहे हो। ये कैंडल बनी, ठीक है, ये तीनों कैंडल को मिलाओगे तो ये कैंडल बनी है। दिस इज अ कैलकुलेशन ऑफ द कैंडल, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद क्या बना, सिंगल है, उसके बाद कहाँ जाना चाहिए था, बाय। लॉजिक पैटर्न देखें, रेड ग्रीन रेड, कौन सी आनी चाहिए थी, ग्रीन। सपोर्ट के बाद बैठ, हमारी ट्रेड तो विन हो गई ना भाई यहाँ पे। सपोर्ट रेजिस्टेंस ये है, कोई रिस्पेक्टेड एरिया, नथिंग। ध्यान से देखोगे तो सब दिखेगा मेरी भाई, यहाँ चवन्नी अठन्नी है, सब कुछ है। बताओ, रिस्पेक्टेड एरिया और नॉट, टच नहीं किया। चलो, टच किया नहीं किया हमें नहीं पता। बैरिस इनगल्फिन बना, सिंगल कैंडल पैटर्न आया, अगेन फेल। हम अभी ओटीसी में कर रहे हैं, हम केवल पैटर्न अभी देख रहे हैं। स्ट्रक्चर भी देखो हमारा काम कर रहा है, पैटर्न भी हमारे सारे काम कर रहे हैं। नहीं कह दो नहीं काम कर रहे हैं, समझ रहे हो। चलो, इन दोनों को मिला लो, चेंज योर माइंड इमीडिएटली। चेंज, अगर इसकी क्लोजिंग पे भी एंट्री लेते ना तो भी विन थे। उसके बाद एंट्री और एंट्री, समझ रहे हो, विन। चलो कंफर्मेशन था, उसके बाद चलो फिर से पैटर्न देख लिया हमने, एक बूस्ट बैक आया, ठीक है। उसके बाद सिंग कंफर्मेशन, उसके बाद लॉस ना। अपनी एंट्री पॉइंट यहाँ होनी चाहिए थी, इसकी ओपनिंग रेड कैंडल है, इसकी हाईएस्ट, और वीक है तो क्या है, बताओ, एंट्री पॉइंट भी नहीं या नहीं। चलो, फिर पैटर्न बना। देखो हर जगह मैं घुसने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, मैं हर जगह दिखा रहा हूँ। डोंट चेंज, वाई मैं यहाँ पे क्यों दिखा रहा हूँ भाई, मेरे भाई समझ रहे हो कुछ, यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसा, केवल एक चीज की वजह से, ये मूव की वजह से। ओनली फॉर चेंज योर मूव, मूव देखो चेंज, अभी यही चीज मैंने यहाँ समझाई है भाई। बाकी सब चीज मैं अब यहाँ तक देख डालो, यहाँ तक, यहाँ तक देख डालो, सारे पैटर्न ठिंगे की काम कर रहे हैं, सारे सारे पैटर्न।
देखो तो एक बार मेरे भाई, कैंडल स्टिक पैटर्न भी काम कर रहा है अपना, वो भी काम कर रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ था अपना, देख रहे हो अभी तक यहाँ पे क्या कर रहा है, रिगजिग रिगजिग कर रहा है। एक ये अपना एरिया था, देखो अपने एरिया को कहाँ पे हमने कहा था ना भाई, क्या कहा था हमने, अभी अभी क्या कहा था मैंने, हमको नहीं पता, कहा था ना समुंदर के किनारे बैठो, बीच में गोता मत लगाओ। समझ रहे हो मेरे भाई, ऑप्शनल एरिया है, ऑप्शनल एरिया कहाँ है, बीच में है, समुंदर का किनारा देखो। देखो अपनी ट्रेड विन हो गई, टच करने के बाद भी विन हुई है, कई दो नहीं विन हुई। कौन सा पैटर्न बना है, जूम करके दिखाएं क्या, बताओ, विन हुई है या नहीं हुई है। एंट्री पॉइंट, चेकआउट एंट्री पॉइंट, एक एंट्री पॉइंट, दो एंट्री पॉइंट, तीन एंट्री पॉइंट, बताओ क्या कहती पब्लिक। देखो मैं हमेशा से कहता हूँ ये दोनों पैटर्न देख लो आंख मूंद करके कितने स्ट्रांग है, इसके बाद श्योर श्योर पैटर्न रहता है। वाई फेल, बता सकते हो। डाउन ट्रेंड क्या कहा था मैंने, मार्केट स्ट्रक्चर प्राइस एक्शन में, डू नॉट बिलीव, किस पे, कमेंट करके बताना ठीक है, मन करे तो बताना, जरूरी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। समझ रहे हो मेरे भाई कि नहीं समझ रहे हो। ठीक है, अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो बताना। समुंदर के किनारे याद रखना, समुंदर के बीच में गोता नहीं लगाते हैं, किनारे लगाते हैं। ठीक है, ओटीसी में भी अपने पैटर्न काम करते हैं, ठीक है याद रखना। ठीक है भाई, कि नहीं याद रखोगे। क्या बन रहा है यार ये। अजीबो गरीब बन रहा है। ठीक है भाई, अब देखो सारे के सारे बुलिश पैटर्न अपने फेल, बुलिश साइड के पैटर्न फेल हो रहे हैं, सब के सब। एक आधे मिल रहे हैं तो मिल रहे हैं, ना तो सब फेल होंगे, काहे के लिए, इसके वजह से। समझ रहे हो मेरी बात को, कैसी लगी बताना, समझ में आया तो बताना, नहीं समझ में आया तो भी बताना भाई, जरूरी नहीं है बट इच्छा करे तो बताना, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है भाई। हम फिर से ट्राई कर लेंगे, अगेन एंड अगेन, ठीक है। क्या बन रहा है भाई ये, तिरुकुरा पूरा। ठीक है भाई, चलो फिर। अरे हाँ यार, एक सेकंड रुकना भाई, मैं बता देता हूँ यार, एक सेकंड रुकना भाई, एक सेकंड।
हेलो भाई, आवाज आ रही होगी। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, इन भाई का क्वेश्चन था कि यहाँ पे ट्रेड फेल हो गई सारी की सारी, ठीक है, सारी की सारी ट्रेड फेल हो गई। ठीक, पहला तो सिस्टम समझो, इनका ट्रेड लेने का तरीका देखो भाई का। ब्रेकआउट उन्होंने देखा, डाउन डायरेक्शन का ले लिया, और ट्रेड देखो कितनी ढेर सी लगाई। दिस इज अ गैम्बलिंग यार। हम गैम्बलिंग नहीं बताते भाई कि गैम्बलिंग कैसे करी जाती है, ये कैसे होता है, वो कैसा होता है, ये सब हम नहीं बताते किसी को भी। ठीक है, और ना ही ये चीज करनी। अगर ये चीज करनी तो आप सीख नहीं पाओगे मेरे हिसाब किताब में। बाकी आप सीख तो सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं सीख सकते, बाकी मेरे हिसाब किताब में मुझे तो नहीं पता भाई ऐसी चीजें। ठीक है, मैं एकदम सीधा साधारण आदमी हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो उन्होंने पूछा ये ब्रेक हुआ तो रिवर्सल क्यों कर दिया। देखो एक प्रकार से हम मान के चलते हैं यहाँ हमारे पास लेवल नहीं है, ठीक है, और दूसरा ये भी मान के चलते हैं कोई ना कोई पास्ट में होगा लेवल, इसीलिए यार एक्सपेक्टेड एरिया कर रहा है, या फिर इसको आप फेक ब्रेकआउट कर लो। बट मैं फेक ब्रेकआउट नहीं कहता हूँ, फॉल्स ब्रेकआउट नहीं कहता हूँ, कुछ भी नहीं कहता हूँ। ठीक है, फेलियर कह सकता हूँ, फेक नहीं कह सकता। फेक ब्रेकआउट या ट्रैपिंग हो गई, मैं ये सब नहीं मानता हूँ। हाँ, वो कह सकता हूँ एक, क्या चीज कह सकता हूँ, फेलियर हो गया। फेलियर को हम फेक नहीं कहेंगे। फेलियर हो सकता है इस सिचुएशन के हिसाब से, बट पास्ट के हिसाब से देखेंगे तो ये फेल नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलो, उसके बाद आप देखोगे तो इनका कहने का मतलब यहाँ पे लॉस क्यों हुआ, इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए था उनको, समझ में नहीं आया। ठीक है, तो उसके बाद देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड आया। अब देखो यहाँ से पैटर्न देखो, अपना पैटर्न काम किया, उसके बाद एक सिंगल आना चाहिए था, उसके बाद भी देखो डाउन 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 आया। बाकी हमसे सबसे लेना देना नहीं है, केवल ये चीज। अब यही वाला एरिया देख लो कितना अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। इनका ये वाला जो लाइन बनी है ये गलत लगी हुई है, ये सही है, ये भी थोड़ा सा, हाँ ये भी सही है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने वाली बात ये है। ठीक है गाइस, यहाँ पे ध्यान से देखो। अब यहाँ पे आने के बाद डाउनफॉल करने के बाद देखो रेंज कर दिया। अब रेंज करने के में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी कितने अच्छे रिवर्सल बने। रिवर्सल कैंडल एकदम पावरफुल कैंडल आई, हैमर टाइप की पूरी। फिर भी ये फेल कर दिया देखो। सॉरी, ये लाइन ठीक से नहीं है। देखो ये भी फेल हो गया, ठीक है, एकदम क्लियर। और यहाँ पे देखो रेंज करने लगा, रेंज के हिसाब से देखकर डाउनफॉल आया, ग्रीन बनी। ठीक है, रेड ग्रीन, कौन सी आनी चाहिए थी, रेड। ठीक है, फिर उसके बाद देखे तो हम रेड ग्रीन, सॉरी यार, ग्रीन रेड, रेड कौन सी आनी चाहिए थी, ग्रीन आ गई। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ग्रीन रेड ग्रीन कौन सी आनी चाहिए थी, रेड आनी चाहिए थी। फिर उसके बाद अगर हम देखें रेड ग्रीन ग्रीन कौन सी आनी चाहिए थी, रेड आनी चाहिए थी, आ गई रेड। ठीक है, फिर उसके बाद एक बड़ी रेड आती है। अब इसका मतलब ये नहीं डाउन चला गया, देखो डाउन चला गया, फिर उसके बाद भी हैमर बना दिया। और यही स्ट्रक्चर एकदम लर्निंग वीडियो में भी मैंने बनाया था, ये वाला एकदम सेम टू सेम, याद होगा। ये भी कैंडल देखोगे आप ध्यान से तो भी। और ये देखो दो दो मैंने हैमर बनाए थे, यहाँ पे हैमर बने, मैंने स्पिनिंग बनाई थी दोनों दोनों। ठीक है, याद होगा तो। अब यहाँ पे भी देखे हम, डाउनफॉल आया, रेड बनाई, अपनी एक ट्रेड तो विन हो गई यहाँ के। अगर ये जो जो बहुत ज्यादा थोड़ा सा नॉलेज वाले होंगे उनकी तो विन हो गई होगी। ठीक है, बाकी उसके बाद देखते हैं फिर। रेड ग्रीन रेड कौन सी आनी चाहिए थी, हाँ, रेड ग्रीन रेड कौन सी आनी चाहिए थी, ग्रीन आनी चाहिए थी, आ गई ग्रीन। कहाँ पे यूज कर रहा हूं मैं, याद रखना, कहाँ पे यूज कर रहा हूँ, याद रखना, एक रेंज में। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए था, उसके बाद देखो पूरा ये पूरे इसके लोअर लो को कोई ब्रेक नहीं कर पाया। कौन मिलके इस हैमर को ये नहीं ब्रेक कर पाया, एक और हैमर बन गया। उसके बाद ये भी आना चाहा, नहीं ब्रेक कर पाया। तो कौन फेल हुआ यहाँ पे, सेलर। उसके बाद बायर आ गए। उसके बाद बायर आने के बाद भी देखो सेलर फेल हो गए, क्यों, देखोगे तो ये रजिस्ट ये भी तो एरिया है ना, समझ रहे हो। उसके बाद यहाँ पे बाइंग आ गई, क्यों, अब देखोगे तो यहाँ पे प्रेसिंग लाइन बनी है। उसके बाद एक सिंगल पैटर्न आया है, उसके बाद देखो हैमर बन गया, हैमर भी बना, फिर उसके बाद देखो। ठीक है, ये वाली कैंडल में हमारी ट्रेड विन हो रही, हमारी एसटीडी और लर्निंग के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे विन हो रहे हैं। उसके बाद हमसे कोई लेना देना नहीं। यही रेजिस्टेंस देखो यहाँ पे क्या बना दिया उसने, रेजिस्टेंस पे स्ट्रॉन्ग, इतनी ताकतफुल कैंडल आके भी देखी तो हम ट्रेड निकाल सकते थे। क्या इस एरिया को रिस्पेक्ट करेगा इतनी पावरफुल कैंडल आने के बाद, नहीं करते जल्दी। ठीक है, चला जाता। समझ रहे हो, बात को समझो अच्छे से। अब इसी चीज को ब्रेकआउट करके दिखाया। ये एक डिमांड एरिया है, ठीक है, यहाँ पे बायर लिक्विडिटी क्या हुई है, बायर लिक्विडिटी है, यहाँ पे सेलर लिक्विडिटी है।
समझ रहे हो? उसके बाद ये फेल हो गया, ठीक है। अब भाई को देखो, इसके बाद अगर रेड आई होगी तो अलग कहानी बन जाएगी, इसके बाद ग्रीन आई होगी तो अलग कहानी बन जाएगी, क्योंकि ये एरिया भी एक है, याद रखना। अगर हम एक यहाँ से डाउनफॉल लेके इस तरह से बना दें, उसके बाद थोड़ा सा डाउनफॉल करके ऊपर करें और फिर नीचे कर दें, और उसके बाद फिर ऊपर जाए, तो यहाँ पे देखोगे तो एक, दो और तीन एरिया बन रहा है, ठीक है। अगर ये कैंडल तो बनी नहीं है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे अगर यहाँ पे रेड आई होगी, इस एरिया को टच करने के बाद कोई रेड आई होगी, तो गारंटी है कि वो डाउन ही गई होगी, ठीक है। नहीं तो होगा इस एरिया के आसपास आई होगी, अगर रेड नहीं आई होगी इस एरिया के अंदर, ठीक है, मतलब ग्रीन आके क्लोज करके एक पैटर्न ना बनाया होगा, बेरिश साइड का कोई भी पैटर्न एक नहीं बना होगा, तो अलग कहानी हो जाएगी। यानी डाउन पैटर्न बना होगा तो डाउन डायरेक्शन, अगर डायरेक्ट मूव कर दिया होगा तो यहाँ एक एरिया, और डाउनफॉल करोगे तो दो, डुअल टॉप बन सकता है यहाँ पे, उसके बाद डाउनफॉल मार सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट अपना डाउन डायरेक्शन का है, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज हो सकता है, और ये आप ट्रेड लेने का तरीका गलत है, ठीक है, एकदम प्रॉपर समझ के लेना चाहिए। डायरेक्ट ब्रेकआउट दिखाया है तुमको, इतना इस पे बिलीव नहीं करना है इतना, क्योंकि ये एक बायर की लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है। हम वीडियो भी ये सब हम बताए नहीं आप लोगों को कभी, ठीक है, कभी नहीं बताया मैंने, ठीक है। और ये जो ब्रेकआउट हुआ ये कोई फेक या फॉल्स या ट्रैप नहीं है, ठीक है, मेरे हिसाब से। बाकी दुनिया क्या सोचती है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई, या फिर इसको पूरा रिटेस्टमेंट करने दो। रिटेस्टमेंट अगर ये ऐसे घूम के रिटेस्टमेंट कर रहा है तो यहाँ कहीं ना कहीं पैटर्न बना होगा, यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे बना होगा। अगर इसको ब्रेक करके वापस रिटेस्टमेंट करता है तो इस एरिया को बुलिश का पैटर्न समझ के आपको इस एरिया तक का टारगेट मिल सकता है, बट टारगेट लेने की जरूरत नहीं है। इस ये पूरा एरिया अगर ब्रेक होके वापस रिटेस्टमेंट करता है तो रिटेस्टमेंट पॉइंट पे आपको बुलिश का कोई भी पैटर्न देख लेना है, उसके बाद आप ट्रेड निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई है। आगे चलते हैं, आगे कुछ है। अब देखो यहाँ पे इनका भाई का क्वेश्चन है, अब भाई का क्वेश्चन है यहाँ पे, ये ब्रेकआउट हुआ सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कंफर्मेशन दिया, ठीक है। कंफर्मेशन कौन सा दिया, ये जो ब्लू कलर की लाइन आपने बनाई ये रेड कैंडल पे या ग्रीन कैंडल पे? हम मान के चलते हैं ग्रीन कैंडल पे कंफर्मेशन है, ये रेड कैंडल ने कंफर्मेशन नहीं दिया, इसने कंफर्मेशन दिया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ इन्होंने लिखा है रेड होना चाहिए बट ग्रीन क्यों, ठीक है। अच्छी बात है, ये कंफर्मेशन यही वाला दिया है, ठीक है। रेड होना चाहिए, देखो तुम जब ये जो आप शब्द बोल रहे हो ना, ये जो वर्ड बोल रहे हो, ये साइकोलॉजी को डिस्टर्ब कर देती है, याद रखना। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ये वर्ड आप जो बोल रहे हो बहुत डिस्टर्ब कर देती है। ग्रीन क्यों, ये क्वेश्चन सही है, ग्रीन क्यों ये क्वेश्चन सही है, बट ये आप कह रहे हो रेड यहाँ होना चाहिए, ये जबरदस्ती आप करवा रहे हो, मार्केट से कह रहे हो कि आप रेड ही आओ, चाहे कुछ भी हो जाए, हमने कह दिया रेड आना है तो आना है रेड। रेड नहीं आएगी भाई, ठीक है, आपके कहने से रेड नहीं आएगी और आपके कहने से ग्रीन नहीं आएगी, आपके कहने से मार्केट रिटेस्टमेंट नहीं करेगी, आपके कहने से मार्केट चलेगी नहीं, आपके कहने से कोई पैटर्न नहीं बनेगा और आपके कहने से कुछ नहीं होगा। हमारी आपकी यहाँ पे मार्केट में कतई भी वैल्यू नहीं है, जरा सी भी वैल्यू नहीं है। आप कौन हो, क्या करते हो, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसको पता है हमें कैसे आपसे पैसा निकालना है, और आपको पता होना चाहिए हमें मार्केट से कैसे पैसा निकालना है। दिस इज अ फाइटिंग, हम फायदा उठाते हैं लड़ाई में देख के, बायर और सेलर की लड़ाई को देख के, फाइटिंग को देख के हम फायदा उठाते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ रीजन इन द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ग्रीन क्यों। देखो एक तो ये पावरफुल कैंडल बनी है, हमने कितनी बार बताया है कि नहीं बताया मुझे याद भी नहीं है, ठीक है, मगर मैंने बताया है थोड़ा थोड़ा मुझे याद है शायद। देखो हमने कहा था कि जब भी कोई ब्रेकआउट हो रहा है, चलो एक ब्रेकआउट होने के बाद रेड आ गई या ग्रीन भी आ जाती, कोई दिक्कत नहीं, एक अपने मान के हम चलते, एक अपनी ट्रेड लॉस हो गई, मान के चलते एक ट्रेड क्यों, क्योंकि मैं जिस तरह से ट्रेड करता हूँ उस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ, आप किस तरह से ट्रेड करते हो मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं जो चीजें बताता हूँ मैं उसी तरीके से ट्रेड लेता हूँ, वो आपने मेरी अभी तक सारी वीडियो में ट्रेड लेते हुए भी देख लिया होगा, लर्निंग वीडियो में भी देख लिया होगा, हर एक जगह पे देख लिया होगा, ठीक है।
अब देखो गाइस, यहाँ पे अगर अभी ये कैंडल में 50 सेकंड पूरे पूरे बचे हैं, ठीक है, अगर ये ग्रीन बनी होगी, ठीक है, तो आप समझ जाओ एक हैमर रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। हैमर आप सभी जानते हो। ये पॉइंट आपका रिटेस्टमेंट का बच रहा है भाई। यहाँ अब ये एक लेवल बना दिया, एक लेवल और दूसरा एरिया ये, ठीक है, इसका लोअर लो। ये एरिया अगर ये रेड ग्रीन में कन्वर्ट हो सकती, क्यों हो सकती थी, क्योंकि 50 सेकंड अभी बचे हैं। ये ग्रीन में अगर कन्वर्ट होती तो इस एरिया के पास, ठीक है, इस एरिया के आसपास या फिर इस एरिया को टच भी नहीं कर रहा है, या फिर टच नहीं कर रहा है, यहाँ पे इतनी दूर एरिया में आपको बेरिश साइड के पैटर्न देखने, जैसे कि यहाँ पे डार्क क्लाउड बना। डार्क क्लाउड बनने के बाद क्या होना चाहिए था, एक सिंगल कैंडल पैटर्न। और याद रखना मैंने कितनी बार बताया, ये थोड़ा सा गैप को भी ध्यान देना चाहिए। बिलीव नहीं करना है, बस ध्यान देना है, ठीक है। देखो, उसी गैप के माफिक एक सिंगल कैंडल पैटर्न आई और अपना एकदम कंफर्मेशन मिला, हम डाउन डायरेक्शन के लिए जा सकते थे। और आपके सामने कैंडल कैसे भी दिखाती हो, डराती हो, देखो कितनी देर तक डरा रही, ऊपर जा रहे, ऊपर जाए, एंड देन उसने क्या किया, क्लोज कर दिया। और ये कितनी पावरफुल कैंडल बनी है, कहाँ पे बनी है, पैटर्न के साथ इतनी पावरफुल स्ट्रॉन्गनेस कैंडल बनी है सेलर की। तो ये कौन होते हैं संभालने वाले, ट्रेंड कौन सा है ये तो हमें नहीं दिख रहा है भाई, ठीक है। इतने ही से इमेज है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे अगर ये ग्रीन आई होगी तो इस के आसपास या फिर इस रेजिस्टेंस के आसपास अगर टच कर रही तो भी ठीक है, नहीं टच कर रही तो भी ठीक है। हमें बेरिश साइड का पैटर्न देखना चाहिए, ठीक है। अगर ये रेड कैंडल आ गई हो, अभी तो मैं ये 50 सेकंड बचे ना, अभी मैं ग्रीन के हिसाब से बताया था। अगर ये रेड आ गई होगी तो याद रखना ये जो लोअर लो बना है ना हैमर का, ये हैमर का अगर लोअर लो बना होगा, सॉरी बना होगा नहीं, बना है, क्योंकि यहाँ कैंडल बनी है, ठीक है। तो अगर ये बना है, ठीक है, तो इसके आसपास अगर एक रेड आई और उसके बाद एक और रेड आ गई, इसको अगर ब्रेक नहीं कर रही है भाई, ठीक है, अगर इसको ब्रेक नहीं कर रही है, याद रखना अगर ब्रेक नहीं कर रही है, तो एक ग्रीन आके यहां तक जा सकती है, ग्रीन आके यहां तक जा सकती है। बट जब भी ग्रीन आए, डू नॉट फॉलो द बुलिश पैटर्न इन दिस सिचुएशन। वाई, क्योंकि इधर से स्ट्रांगली मोमेंटम आया है, ये आके ऐसे नीचे जाके फिर ऊपर अगर आता है, तो दिस इज अ फाइंड द बेरिश पैटर्न हेयर। तो आपको ट्रेड अच्छी मिलती है, ना कि उल्टा रिवर्सल पे। रिवर्सल कब लिया जाता है ये हम बताएंगे कभी फ्यूचर में, अभी शायद मैंने बताया नहीं है, केवल कैंडल स्टिक के बारे में बताया है, कंटिन्यूअस एंड रिवर्सल एंड वो भी बताया है क्या कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर में, ठीक है। और अगर यहाँ पे आके इसको पूरा ब्रेक कर दी, इसको इस एरिया को पूरा ब्रेक कर रही है लोअर लो को, तो याद रखना जब भी नया नया एक लोअर लो बनाएगा कोई कैंडल, तो वो वापस घूम जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये ही रहा है क्वेश्चन का समझ। आई होप ये चीज समझ गए होगे, ठीक है। चलते हैं आगे, देखे कुछ है। अब आगे इनका यहाँ पे फिर एक और वीडियो, एक और इमेज है। ये इमेज में क्या लिखा है कि कंफर्मेशन दिया, ठीक है, दे दिया कंफर्मेशन। ये फिर से याद रखना रेड कैंडल को कंफर्मेशन मान रहा है। पिछली बार भी इन्होंने रेड पे लगाया, ठीक है, चलो मगर लिखा सही था, आई डोंट नो कैसा है, ठीक है। उसके बाद कंफर्मेशन दिया कौन सा, रेड कैंडल का, ठीक है। वही सिचुएशन है जो अभी मैंने प्रीवियस में समझाई है। उसके बाद इसमें क्या लिखा है यार, रे क्या लिखा है इसमें, तेरा एकदम समझ में नहीं आ रहा मेरे को क्या लिखा है, एकदम ब्लरनेस लग रहा है। रुको मैं पढ़ के बताता हूँ यार, एक सेकेंड। वो वाइट वाइट जो सिंबल बना ना, उसमें देखना है मुझे क्या लिखा हुआ है उसमें, एक सेकंड देख के बताता हूँ। हाँ, एक कैंडल रेड बनना चाहिए, बनना चाहिए, चाहिए है, चाहिए है, एक एक कैंडल रेड बनना चाहिए, एक कैंडल रेड बनना चाहिए। अच्छा आप समझ गया, इन्होंने ये जो कैंडल ग्रीन बनी ना, इस ग्रीन कैंडल को कह रहे हैं रेड बनना चाहिए, और इस ग्रीन रेड कैंडल को कह रहे हैं कि कन्फर्मेशन है। अच्छा भैया, आपका ये अभी समझ में आया मेरे को। देखो भाई, ये रेड कंफर्मेशन नहीं है मेरे भाई, कंफर्मेशन ये दो ग्रीन और ये आखिरी वाली रेड है, ये कंफर्मेशन हुआ आपका। फॉर एग्जाम्पल
देखो ये डाउनफॉल आया, ठीक है, डाउनफॉल आने के बाद देखो सपोर्ट आपने सही लगाया, अब ये पता नहीं, ठीक है, उसके बाद ये सपोर्ट आपने थोड़ा सा सही लगाया, अब किस हिसाब से लगाया ये मुझे दिख नहीं रहा है, अभी पूरा इमेज नहीं है। अब देखो ये एरिया भी अपने पास है, अगर हम यहाँ से देखें, ठीक है, ये रेंज किया, फिर ऊपर गया, उसके बाद देखो एक डुअल टॉप के हिसाब से बन रहा है, और ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें तो भी आ रहा है, ठीक है गाइस। उसके बाद ये देखो एक ब्रेकआउट, ठीक है, दो ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट, ठीक है, उसके बाद फिर करता है और इसी एरिया के पास क्लोज कर देती है, नीचे कैंडल इसी एरिया के पास क्लोज कर देती है। देखो इधर भी रिस्पेक्ट नहीं किया तो इधर भी रिस्पेक्ट नहीं किया, ये याद रखना, ये ध्यान देना, इधर भी नहीं किया कुछ भी काम और इधर भी नहीं किया, याद रखना भाई, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान से देखो, इस कैंडल ने ब्रेक किया माइक्रो मिनी, फिर उसके बाद एक रेड कैंडल दिया, और रेड कैंडल कहाँ बनी, इसी के आसपास, ठीक है। अब लॉजिक के हिसाब से देखें तो यहाँ पे हम लोग लॉजिक के हिसाब से देखें तो ग्रीन रेड, रेड कौन सी आनी चाहिए थी, ग्रीन आ गई। उसके बाद अब इसके बाद यहाँ पे देखें तो रेड ग्रीन रेड, ठीक है, तो रेड आ गई, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखें तो हम उसके बाद क्या कहते हैं, रेड रेड ग्रीन, ठीक है, उसके बाद क्या आनी चाहिए थी, रेड आनी चाहिए थी, ये पैटर्न है। तो उसके बाद अब देखो इसी दो जगह पे देखो क्या बन रहा है, ठीक है, तो थर्ड कैंडल भी आपकी एक रेड आनी चाहिए। एरिया क्या होगा, एरिया ये होगा, ये पूरा होगा, और एक ये ऑप्शनल ये होगा, ठीक है। अगर आप ले लोगे तो पूरा ये लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है, सप्लाई जो डिमांड एरिया है, ठीक है, ये याद रखना। बाकी यहाँ के हिसाब से अगर पैटर्न देखोगे तो सिंगल कैंडल पैटर्न, कौन सी, न्यूट्रल, उसके बाद कंफर्मेशन, ठीक है। देखो क्योंकि इधर से आया तो भी रिस्पेक्ट नहीं किया, इधर से गया तो भी रिस्पेक्ट नहीं किया किसी चीज का, ये याद रखना। तो हो सकता है आते समय रिस्पेक्ट कर दे, बट यहाँ पे अपना पैटर्न बना दिया, उस पैटर्न के साथ एक कंफर्मेशन लीजिए कैंडल का, उसके बाद जा सकते थे आप, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। और ये भाई रेड कंफर्मेशन नहीं है, ये गिनी रेड, रेड ने कंफर्मेशन किस चीज का दिया, लेवल के अंदर क्लोज किया, लेवल के नीचे, ये ग्रीन भी आ गई, ठीक है। उसके बाद रेड नहीं, अब यहाँ पे रेड, एक कैंडल रेड आना चाहिए, जबरदस्ती मत करवाओ, आने दो। अब देखो ये दोनों के साथ पैटर्न के साथ आप गए होते ना, ये ग्रीन और आखिरी वाली लास्ट वाली रेड मिला लो, पैटर्न बन रहा है, पैटर्न बनाने के बाद आप एक थ्योरी के साथ जा सकते हो, ठीक है। आगे कुछ नहीं है भाई, तीन ही इमेज है मेरे पास, ठीक है। बाकी और इमेज जो भी होगी वो मैंने शायद इसमें डाली नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।